हम सब जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सेहत सुधारना, पैसे बचाना, रिश्ते बेहतर बनाना या फिर समय का सही इस्तेमाल करना। लेकिन जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, कुछ ही समय में हम थक कर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि बदलाव एकदम बड़ा होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब हम बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे। लेकिन जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा और हैबिट्स का मतलब है आदतें। यानी यह किताब हमें ये समझाती है कि अगर हम रोज़ अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो वह एक समय बाद बहुत बड़ा बदलाव बन सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे सिस्टम का नतीजा होती है, न कि सिर्फ लक्ष्यों का। अगर हम एक अच्छी आदत को रोज़ दोहराएं तो हर दिन 1% सुधार लाते हैं। यह 1% सुधार साल के अंत में 37 गुना ज़्यादा अच्छा परिणाम देता है। इस किताब का मकसद है ये सिखाना कि हम अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतें कैसे छोड़ें और इस सब को अपने सिस्टम का हिस्सा कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर खुद एक हादसे का शिकार हुए थे जब वे स्कूल में थे। एक बेसबॉल बैट उनके चेहरे पर लगा और उन्हें कई हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे कठिन घड़ी थी, लेकिन वहीं से उन्होंने ये सीखा कि छोटी छोटी आदतों से वे फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट सकते हैं। उन्होंने पढ़ाई में धीरे धीरे सुधार किया, सेहत को बेहतर बनाया और अंततः वह इंसान बने जो आदतों पर किताब लिख सकता था। अब सवाल है, आदतें बनती कैसे हैं? हर आदत 4 चरणों में बनती है। क्यू संकेत, क्रेविंग लालसा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड इनाम। उदाहरण के तौर पर अगर हमें बोरियत महसूस होती है, क्यू हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, क्रेविंग स्क्रॉल करते हैं, रिस्पॉन्स और हमें थोड़ी खुशी मिलती है, रिवॉर्ड। ये चक्र हर बार दोहराया जाता है और यही एक आदत बन जाती है। किताब कहती है कि अगर आप इस चक्र को समझ लें तो आप किसी भी आदत को बनाया तोड़ सकते हैं। अब लेखक 4 नियमों की बात करते हैं जो अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने में मदद करते हैं। पहला नियम, स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अक्सर हमारी आदतें ऑटोमेटिक होती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। पहला कदम है अपनी आदतों को पहचानना। आप एक हैबिट स्कोरकार्ड बना सकते हैं। उसमें लिखें कि आप सुबह उठने के बाद क्या क्या करते हैं। जैसे उठे, मोबाइल देखा, ब्रश किया, चाय पी, सोशल मीडिया खोला। हर आदत को अच्छा, बुरा या तटस्थ टैग करें। फिर तय करें कि कौन सी आदतें आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं। इसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अपने दिमाग में एक साफ प्लान बनाएं। मैं अंडरस्को समय पर अंडरस्को जगह पर अंडरस्को करूंगा। जैसे मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में योग करूंगा। ये स्पष्टता आदत को मजबूत बनाती है। दूसरा नियम, आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, इसलिए अगर आप कोई आदत अपनाना चाहते हैं तो उसे दिलचस्प बनाएं। इसका एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी आप किसी ऐसी चीज़ को जो आपको पसंद है एक नई अच्छी आदत के साथ जोड़ दें। जैसे मैं तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा होऊंगा। इसके अलावा आपके आसपास का माहौल भी आदतों को तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कसरत करते हैं तो आप भी प्रेरित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। तीसरा नियम, आसान बनाएं, मेक इट ईजी। अक्सर हम बदलाव को बहुत कठिन बना लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं मोटिवेशन तब तक नहीं चलती जब तक सिस्टम आसान ना हो। इसलिए आपको अपनी आदत को इतना आसान बनाना है कि आप ना न कह सकें। इसका एक तरीका है 2 मिनट नियम। जब आप कोई आदत शुरू करते हैं तो उसे इतना छोटा बनाएं कि वह बस 2 मिनट का काम लगे। जैसे मैं हर दिन सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ूंगा, या मैं सिर्फ जूते पहनकर जॉगिंग के लिए बाहर जाऊंगा। जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसके अलावा अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को फ़ोन से हटा दें या टाइम लिमिट सेट करें। जितना कठिन होगा उतना ही आप उसे टालेंगे। चौथा नियम, संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर किसी आदत का इनाम तुरंत न मिले तो वह टिकती नहीं। इसलिए हर अच्छी आदत के साथ खुद को कोई छोटा सा इनाम दीजिए। जैसे अगर आपने आज वर्कआउट किया तो एक अच्छा स्नैक खा सकते हैं या एक टिक मार्क लगा सकते हैं। डोंट ब्रेक द चेन तकनीक बहुत काम की है। आप एक कैलेंडर रखें और हर दिन अच्छी आदत करने के बाद उसमें एक्स का निशान लगाएं। जब ये एक्स लगातार दिखने लगते हैं तो आप उन्हें तोड़ना नहीं चाहेंगे। इससे आदत बनी रहती है। लेकिन कभी कभी हम फिसल भी जाते हैं। उस समय जेम्स क्लियर कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस, यानी एक दिन छूट जाए तो चलेगा लेकिन अगले दिन ज़रूर करें। आदतें लगातार दोहराने से बनती हैं। अब बात करते हैं असली बदलाव की। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदतें सिर्फ व्यवहार का हिस्सा हैं, लेकिन किताब कहती है कि असली आदतें पहचान आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं।
अगर आप कहते हैं मैं रोज दौड़ता हूं, तो आप बस दौड़ने की आदत बना रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं एक रनर हूं, तो यह आपकी पहचान बन गई। अब आप दौड़ना छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप खुद को उसी रूप में देखते हैं। इसलिए अगर आप कोई आदत अपनाना चाहते हैं तो अपनी पहचान बदलें। खुद से कहिए मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं एक सुलझा हुआ व्यक्ति हूं, मैं एक रचनात्मक लेखक हूं। ये पहचान धीरे धीरे आपको उस आदत की ओर खींचेगी। अंत में एक योजना। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो ये 5 कदम उठाए। 1. लक्ष्य भूल जाए, एक सिस्टम बनाए। 2. आदतों को ट्रैक कीजिए हर दिन। 3. मैं कौन बनना चाहता हूँ, इस सवाल से शुरुआत कीजिए। 4. हर दिन 1% सुधार की सोच रखिए। 5. अगर चूक जाएं तो खुद को माफ करें और फिर से शुरू करें। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन ए लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी सफलता एक दिन में नहीं आती, वह रोज के छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होती है। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो आपकी जिंदगी सालों में नहीं, महीनों में बदल सकती है। तो अब आप सोचिए, आप कौन सी छोटी आदत आज से शुरू कर सकते हैं।